हाँ बच्चों, तो आज का अपना अगला अध्याय अध्याय 2 में हम अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल होते क्या हैं, जैसे हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देते हैं, फिर इस अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला आपका शब्द है अम्ल। तो अम्ल के बारे में आपने पढ़ा होगा। अम्ल इसे इंग्लिश में एसिड कहते हैं, और ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पढ़ा होगा आपने, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सबसे बड़ी पहचान यही है। आजकल दैनिक जीवन में हम इसी प्रकार से पहचानते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, हम चख कर के देख लेते हैं कि जो स्वाद में खट्टे हैं तो वो अम्ल कहलाते हैं। और लिटमस पत्र की बात करें तो नीले लिटमस को लाल करते हैं। और अगला जो आपका है क्षार। क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे और कसेले होते हैं, ये चिकने भी होते हैं और साथ में लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और जिनके द्वारा ये खट्टा होता है, अम्ल खट्टा होता है, और क्षार जो होते हैं कड़वे या कसेले शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कसेले होते हैं। और इन दोनों को परीक्षण करने के लिए एक जो लिटमस पत्र आता है, लिटमस पत्र जो होता है या लिटमस पेपर भी कह सकते हैं हम। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक की तरह कार्य करता है, जो हमें बताता है कि ये अम्ल है और ये क्षार। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है, और जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देती है। जैसे और उदाहरण, जैसे अगर इनकी बात, जैसे अगर हमें पहचानना है अम्ल क्षार को, तो कुछ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। प्राकृतिक सूचक जैसे विलयन के रूप में भी होते हैं, या फिर जैसे प्राकृतिक सूचक की बात करें दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे हल्दी। हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल और कौन सा। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि आपके कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाता है, उस पर आप साबुन लगाते हो कपड़े का, तो जो हल्दी होता है, हल्दी जो होती है, हल्दी जो कपड़े पर हम क्या लगाते हैं, साबुन कपड़े वाला। आपने देखा होगा कि उसका रंग लाल हो जाता है, क्योंकि जो साबुन होता है कपड़े वाला, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति की होने के कारण जैसे ही हम इस साबुन को कपड़े पर लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। और अगर हम उसे साफ करके इस पर थोड़ा सा नींबू डालें तो उसका रंग फिर से हल्दी जैसा हो जाएगा। हल्दी कौन से कलर की होती है, पीले रंग की, तो फिर से पीले रंग का हो जाएगा। ये आप घर पर भी करके देख सकते हैं, ऐसा होता है। और इसलिए हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक मानी जाती है। और जैसे कुछ, अब अम्ल की बात कर रहे हैं तो कुछ अम्लों के नाम और कुछ क्षारों के नाम आपको याद होने चाहिए। अम्ल और क्षार लिख देते हैं यहाँ पर। अम्ल, क्षार, HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल। एक होता है आपका HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है आपका, ये नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। और भी कई सारे पढ़े होंगे आपने, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है, H2SO4। ध्यान रखना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लों का राजा और अम्लराज में अंतर होता है। अम्लराज एक्वारेजिया कहलाता है, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन कहलाता है एक्वारेजिया अम्लराज, और अम्लों का राजा कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। आपको क्षार के नाम पढ़ लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर एक होता है आपका MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये OH मतलब हाइड्रोक्साइड कहलाता है, Mg मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ये बस इतने ही, बाकी अपनी किताब से याद कर लेना, बहुत से दिए गए होंगे, ये इनके नाम भी लिख दिए हैं और इनके सूत्र भी ये याद कर लेना, आगे आपको बहुत काम आएंगे। अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक धातु की क्रिया। अम्ल और क्षारक धातु की क्रिया होती तो कैसा व्यवहार दर्शाती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे व्यवहार करती हैं जब अम्ल एवं क्षारक धातु आपस में क्रिया करती हैं। तो सबसे पहले हमें क्षारक धातु, अम्ल तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत से नाम लिखाए थे वो याद कर लेना आप क्षारक धातु की बात आई है तो जो आवर्त सारणी है मेंडलीव की, उसमें जो दो आपके समूह हैं, पहला समूह है आपका क्षार धातु और दूसरा समूह है आपका क्षार मृदा धातु। लिख लेते हैं, यहाँ पर पहला समूह के लिख लेते हैं, दूसरा समूह है ये सेकंड समूह। ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पहले समूह की ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद।
ये ट्रिक बनेगी इसकी। सेकंड समूह की ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये आपकी ट्रिक है भाई, याद कर सकते हैं अगर वैसे आपको नहीं हो रहा है। ध्यान रखना ये वाला जो है आपकी क्षार धातु में है और ये है जो आपका क्षार मृदा धातु है। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रथम समूह है और ये द्वितीय समूह है। तो द्वितीय प्रथम और द्वितीय समूह, प्रथम समूह में क्षार धातुओं को रखा गया, द्वितीय समूह में क्षार मृदा धातुओं को रखा गया है। तो करते हैं आगे, पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक था अपना अम्ल एवं क्षारक धातु की क्रिया। कोई भी ले लो, कोई भी अम्ल ले लो, जैसे हमने लिया HCl, बताए थे इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई भी धातु ले लो, जैसे ये है सोडियम, इसे लेते हैं हम Na, इसका संकेत होता है। ये जब क्रिया करेगी तो सोडियम ये हाइड्रोजन प्लस में टूटता है और Cl माइनस में, तो ये Cl इससे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका NaCl प्लस H, मतलब हाइड्रोजन। ये आपका बन गया लवण, या ये NaCl नमक का सूत्र है, या लवण भी कह सकते हैं इसे, साल्ट्स। और ये आपकी हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस है ये। जब इनकी क्रिया कराएं और इनकी क्रिया कराते हैं तो लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब आप कोई भी मोमबत्ती लाओगे तो चिट चिट की आवाज़ आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी ज्वलनशील होती है। मोमबत्ती करोगे ये तो चिट चिट की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर हमने जाना कि अम्ल और क्षारक धातु जब क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक धातु, ये अम्ल है और ये क्षार धातु है, जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्ल एवं क्षारक धातु जब क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, या फिर इसका समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं, अम्ल धातु लवण हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा।